गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स से एक टॉपिक जो आपके एग्जाम में बहुत बार आता है, हर एक साल कहें तो आता है, वो है ट्रेन। जैसे कि हमने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा है, उसी से रिलेटेड ट्रेन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सारे कॉन्सेप्ट स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के अप्लाई होते हैं, फॉर्मूला भी वही होता है, लेकिन ट्रेन में कुछ कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिससे कि ट्रेन का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए तो हम चलते हैं ट्रेन के बेसिक कॉन्सेप्ट पर। पहले हम आप सभी लोगों को समझाएंगे ट्रेन का बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो देखिए पहले ट्रेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपका ट्रेन है। मेरा ड्राइंग कुछ अच्छा नहीं है इसलिए मैंने ऐसा कुछ बनाया है, बस आपको समझना है। तो ये आपका ट्रेन है, जैसा कि वहां पे दिखाई दे रहा है। जो सारी चीजें लिखी है एक बार आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अब वही चीज मैं समझाने वाला हूं, ठीक है। अब देखिएगा, जैसा कि ये ट्रेन है, जब ये ट्रेन चलते हुए किसी व्यक्ति को, ये कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, ठीक है, किसी व्यक्ति को या किसी पोल को, पोल का मतलब खंबा, ठीक है ना, किसी खंबे को या किसी पेड़ को, किसी आदमी को, किसी खंबे को या किसी पेड़ को इत्यादि, इस टाइप से जब उसे क्रॉस करता है, तो उस स्थिति में इन सब की लंबाइयां, जो भी इनकी लंबाई मान लेते ट्रेन की लंबाई L1 है, ट्रेन की लंबाई क्या मान लेते हैं, L1 है, और इन सब की लंबाइयां जो L2 होगा उसे नगड़ मान लेंगे। नगड़ का मतलब क्या मान लेंगे, 0। कहने का मतलब क्या है, जब कोई ट्रेन जिसकी लेंथ L1 है, वो L1 लेंथ से चलते हुए, जिसकी लेंथ क्या है, L1 है, L1 लंबाई की ट्रेन है, चलते हुए किसी आदमी को, किसी खंबे को या किसी पेड़ को जब भी क्रॉस करती है, तब सबकी लंबाइयां 0 मान लेते हैं। किसको, जब आदमी को, पोल को और किसको, पेड़ को क्रॉस करेगी, तब इनकी लंबाइयां 0 मानेंगे। किसके सापेक्ष में, ट्रेन की लंबाई के सापेक्ष में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका जो ट्रेन होता है वो काफी लंबी होती है, ठीक है। जब काफी लंबी होती है, अब एक व्यक्ति, जैसे मैं खड़ा हूं, ठीक है, मेरे सामने से ट्रेन गुजरेगी, तो ट्रेन के सापेक्ष मेरी जो लेंथ होगी कुछ भी नहीं है ना, एक नगड़ है। नगड़, ट्रेन तो काफी लंबा हो गया, अब मेरी लंबाई क्या होगी, या मेरी जो इस तरह से लंबाई के मतलब यहाँ पे किसकी बात होती है, जो चौड़ाई आपकी ना, उससे लंबाई को दर्शाता है यहाँ पे। तो आपकी जो लंबाई है उसके सामने क्या है, बिल्कुल नगड़ है, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट समझना है, इसी से क्वेश्चन आता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा डिस्टेंस होता है, याद रखिएगा डिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, दूरी जो होगी, ये ट्रेन जब आपको क्रॉस करके जाएगी, जब आप खड़े हैं, ठीक है, आप खड़े हैं, ट्रेन आपको क्रॉस करते हुए जा रही है। जब आपको क्रॉस करते हुए जा रही है, तो आपको क्रॉस करने के लिए ट्रेन ने अपनी खुद लंबाई चली है, जितनी भी ट्रेन की लंबाई थी। पहले उसका इंजन आया, फिर उसके बाद उसकी जितनी भी बोगी थी आपके सामने से होकर गुजर गया, फिर उसके बाद उसका पीछे वाला लास्ट डब्बा आया, वो क्रॉस करके चला गया। यानी कि आपको जब ट्रेन क्रॉस किया, तो अपनी पूरी लंबाई, यानी ट्रेन की जितनी भी लंबाई थी, वो आपके सामने से चलकर गया। इसलिए जो दूरी होगा, ट्रेन का दूरी पूछा जाएगा। जब ट्रेन आपको क्रॉस करेगी तो दूरी पूछा जाएगा, कितनी दूरी चला आपको क्रॉस करने में ट्रेन, तो आप कहेंगे सिर्फ ट्रेन की लंबाई हो जाएगी L1, और L2 यहां पे जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि L2 की लंबाई 0 है। जो आपको क्रॉस किया, आपकी लंबाई जो है नगड़ मान लिया गया ना, इसलिए 0। तो डिस्टेंस, यहां पर डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का लिया जाता है। किस कंडीशन में डिस्टेंस सिर्फ ट्रेन का लिया जाता है, या किस कंडीशन में कहे डिस्टेंस जो है ट्रेन की लंबाई को ली जाती है, जब व्यक्ति को, खंबे को या किसी पेड़ को क्रॉस करता है तब। यानी ऐसा कोई, या कह सकते हैं ऐसी कोई वस्तु जिसकी लंबाई बहुत ही ज्यादा कम हो, उसके लिए हम ये कंडीशन करते हैं। ये बात समझ में आ गया। एक बात मैं और बता देता हूं, जैसे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस मैंने पढ़ा रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, उसे जाकर देखिए, पहले सारी चीजें क्लियर करिए। जितने लोगों ने नहीं देखा उसे पहले जाकर देखिए, सारी चीजें क्लियर के फिर ट्रेन में आइएगा, बहुत मजा आने वाला है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस इक्वल टू होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, या हम कह सकते हैं ना, हम क्या कह सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सब पढ़ते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, सभी जानते हैं ना। यस मतलब स्पीड यानी चाल, डी मतलब डिस्टेंस यानी दूरी, टी मतलब क्या होता है, समय। चलिए ये बात समझ में आ गया। तो दूसरी बात मैं बता रहा हूं, वहां पे स्लाइड में लगा दिया, वहां पे स्लाइड लगा हुआ है। देखिए अब आपको चित्र में जैसा दिख रहा है ना, पहले दो ट्रेन है आपस में, एक इधर से L1 वाली जा रही है, उधर से L2 वाली ट्रेन आ रही है। जब टोन, अब देखिए यहां ध्यान समझने वाली बात है, ये पहला कंडीशन था, ये फर्स्ट कंडीशन था जो मैंने बताया। सेकंड कंडीशन क्या है, जब ट्रेन
एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है। अब दोनों की लंबाइयां देखिए काफी है ना, दो ट्रेनें हैं तो उनकी लंबाइयां होती है एक दूसरे के सापेक्ष, वहां पे नगण्य नहीं मानेंगे, वहां पे नगण्य नहीं मानेंगे। जब पहली ट्रेन देखिए L1 से जा रही है, एक L1 लंबाई की ट्रेन है, दूसरी L2 लंबाई की ट्रेन है, जब इस कंडीशन में होगा तो यहां पर जो डिस्टेंस होगा, सेकेंड कंडीशन में बता रहा हूं, ठीक है, सेकेंड कंडीशन जो फिगर में दिया गया है वहां पर क्या है, L1 डिस्टेंस होगा वो L1 प्लस L2 हो जाएगा। मतलब जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगा तो वहां पे दोनों की लंबाई जोड़ देंगे, वही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। मतलब कहा जाता है ये कि बताइए एक ट्रेन जब दूसरे ट्रेन को क्रॉस करता है तो कितनी दूरी चलेगा, तो आप बोलेंगे दूरी जो चलेगा पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई। दूसरा फिगर जैसे दिया गया है, प्लेटफॉर्म है उस पर ट्रेन जा रही है, L1 ट्रेन है, L2 आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। जब किसी प्लेटफॉर्म से कोई ट्रेन गुजरता है तो वहां जब दूरी पूछा जाएगा तो वहां भी आप L1 प्लस L2 कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई से कभी कभी अधिक भी होता है, कम भी होता है, बहुत छोटा नहीं होता है। जैसे इनकी लंबाई की तरह तो कोई प्लेटफॉर्म तो आपने देखा नहीं होगा ना, ऐसा तो कोई नहीं देखा होगा। यानी कि जब कंडीशन अब क्या बनता है, सेकेंड कंडीशन क्या बनता है कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी टर्नल को, किसी ब्रिज को क्रॉस करता है जिसकी काफी लंबाई होती है, ठीक है, जिसकी लंबाई होती है आप जानते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं जिसकी काफी लंबाई होती है उसकी लंबाई हम जोड़ देंगे किसके साथ, ट्रेन की लंबाई के साथ। यानी कि जो आपका डिस्टेंस होगा L1 प्लस L2, जैसे कि पहला फिगर और दूसरा फिगर आपको दिखाई रहा है। पहला फिगर में एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से जो दोनों आ रहे हैं, जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो वहां पे जो दोनों की दूरी होगी, एक दूसरे को क्रॉस करने में जो जितना दूरी चलेगा वो L1 प्लस L2 हो जाएगा। दूसरा जो आपका प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है वहां पे हो जाएगा L1 प्लस L2। उसी प्रकार अगर कोई टर्नल होता या कोई ब्रिज होता या कोई सुरंग होता तो क्या करते, तो वही काम करते, L1 ट्रेन की लंबाई, मान लीजिए ब्रिज है या फिर सुरंग है तो उसकी लंबाई L2 हो जाएगी, यानी L1 प्लस L2। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम करके आगे निकल जाएंगे। मैंने बहुत अच्छे से समझाया, सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो चलिए अब इसके अगले कॉन्सेप्ट पर हम चलते हैं। सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकेंड आपका फॉर्मेशन क्या होने वाला है, देखिए पहले मैंने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस आप लोगों को पढ़ा रखा है कि रिलेटिव स्पीड, ठीक है ना, सापेक्ष चाल। देखिए जब दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आती हैं, मतलब देखिए अगर सेम डायरेक्शन की बात करते हैं, पहले हम सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जब सेम डायरेक्शन होगा, समान दिशा होगा, मान लीजिए एक ट्रेन है, ठीक है ना, ये एक ट्रेन है जो कि S1 स्पीड से जा रही है और दूसरी ट्रेन भी इसी दिशा से, सेम डायरेक्शन मतलब उसी दिशा से S2 स्पीड से जा रही है। और कंडीशन ये है कि S1 अधिक है S2 से, S1 ग्रेटर है किससे, S2 से, यानी कि जो S1 ट्रेन है इसकी चाल इस ट्रेन की चाल से अधिक है। तो यहां पे हम निकालते हैं रिलेटिव स्पीड। जब दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वहां पर क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। ये जो रिलेटिव स्पीड होता है वो क्या हो जाएगा, बड़े वाला जो अधिक स्पीड होगा उसमें से कम स्पीड को माइनस कर देंगे, यानी S1 माइनस S2, यानी हमेशा अधिक वाले स्पीड से कम स्पीड को माइनस कर देते हैं। जब सेम डायरेक्शन होता है तो माइनस होता है, बात समझ में आ गई। जब सेम डायरेक्शन होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे हम अगर कहें, मान लेते हैं 40 km/h है और ये दूसरा जो ट्रेन है 30 km/h है, तो यहां पे अगर रिलेटिव स्पीड पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 40 माइनस 30 जो कि हो जाएगा 10 km/h, ठीक है ना। अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे कि कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन जा रही है और उसी दिशा से एक लड़का जो है दौड़ते हुए जा रहा है, उसी दिशा से। मान लीजिए कोई ट्रेन है जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और इसी दिशा में जो है एक लड़का है, कोई आदमी है, वो भी जा रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए। तो यहां इस कंडीशन में जब दोनों की दिशाएं समान होती है तो हम इस कंडीशन में निकालते हैं रिलेटिव स्पीड RS। क्या निकालते हैं, रिलेटिव स्पीड RS निकालते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ चुका होगा आप सभी लोगों को। तो एक बात और जान लीजिए इसके बाद, ये तो हो गया सेम डायरेक्शन। हम देख लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है ना। अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। देखिएगा मैं एक ऐसा एग्जांपल समझाऊंगा जिसको आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है ना। ये मान लेते ट्रेन है जिसकी स्पीड S1 km/h है और एक दूसरी ट्रेन है जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है जिसकी स्पीड है S2 km/h, ठीक है। अब देखिएगा मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं यहां पर रिलेटिव स्पीड निकालने का। जब आप किसी जगह ट्रेन में सफर करते हैं, आप सभी लोगों ने सफर किया होगा ट्रेन में, जब आप जिस ट्रेन में बैठे होते हैं, मान लीजिए आप इस ट्रेन में बैठे हैं, कोई आप ट्रेन है इसमें बैठे हैं, आपकी ट्रेन ऐसे चल रही है, सीधे सीधे जा रही है और दूसरा ट्रेन आपके विपरीत से आता है, तो क्या दिखता है आपको। जब आपकी ट्रेन जा रही है, उधर से एक ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही है, तो आपको यह दिखता है कि जो ट्रेन गई है वो काफी स्पीड से गई, यानी उसकी स्पीड हमारे ट्रेन की स्पीड से बहुत अधिक थी। हालांकि वास्तव में हो सकता है उस ट्रेन की स्पीड आपके ट्रेन की स्पीड से कम हो। या फिर एक सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं, आपकी ट्रेन जा रही है,
जा रही है आपकी ट्रेन, ये आपकी ट्रेन है जिसे हम मान लेते हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटे के सुपर फास्ट आपका ट्रेन है, ठीक है ना, जो कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। और इधर से एक मालगाड़ी आ रही है जिसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक मालगाड़ी आ रही है, आप तो इसमें बैठे हैं, आप कहीं यहां पर बैठे हैं और आपकी ट्रेन जा रही है, इधर से एक मालगाड़ी आ रही है, ठीक है। अब आप इसमें बैठे हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि ये जो मालगाड़ी है हमारी ट्रेन की स्पीड से काफी अधिक चाल से जा रही है, ऐसा ही दिखेगा। आप लोग देखिएगा, नहीं देखेंगे तो और देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर होगी। ऐसा क्यों दिखता है? क्योंकि ये जब अपोजिट डायरेक्शन होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो रिलेटिव स्पीड हमारे जुड़ जाता है, जो हमें दिखाई देता है वो रिलेटिव स्पीड जुड़कर यानी कि एक दूसरे के साथ ऐड होकर दिखाई देता है। तो यहां पर जो रिलेटिव स्पीड होगा s1 + s2 होगा। ये समझ में आया जो मैंने समझाया आप सभी लोगों को ना, कि जब भी अपोजिट डायरेक्शन होगा वहां पे जोड़ेंगे और सेम डायरेक्शन होगा तो वहां पे रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बात क्लियर है? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलने से पहले जितने लोग वीडियो देख रहे हैं पहले लाइक कर दीजिए उसे, ठीक है ना। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल लाइक करके ये बता सकते हैं आप लोगों को जो वीडियो मैंने बनाया है या जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं वो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। लाइक करने से यही पता चलता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि दिया गया है 500 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक आदमी को कितने समय में पार करेगा। बात है कि ट्रेन जा रही है और एक आदमी को पार कर रही है, तो मैंने बताया था कि आदमी को जब पार करेगा तो डिस्टेंस जो है वहां पर उस आदमी की लेंथ जो है वो हम क्या मानेंगे, लगड़ मानेंगे, और जो डिस्टेंस होगा वो ट्रेन की लंबाई होगा। और दूसरी बात है हमको ऑप्शन देखते हुए चलना है, क्योंकि यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो समय दिया गया ऑप्शन में दिया गया 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड और ये नोटी नॉट, ठीक है ना। तो यानी कि जो भी वैल्यू आएगा वो सेकंड में आएगा, तो पहले यहां पर यूनिट भी कन्वर्ट किया जाएगा, इसको भी ध्यान में रखकर हमें क्वेश्चन को लगाना है। तो पहले जो दिया गया ट्रेन की लेंथ जो है, अगर ट्रेन बना लेते हैं यहां पर, इसकी लेंथ है कितना, 500 मीटर, ये है L1, ये क्या है, L1 है 500 मीटर। उसके बाद कोई आदमी है यहां पर इसे क्रॉस करते हुए, ये ट्रेन जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो हमें टाइम निकालना है कि इस आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा, और टाइम किसमें दिया गया, सेकेंड में। तो हमारा टारगेट होगा कि हम टाइम किसमें निकालेंगे, सेकेंड में। यानी जो भी वैल्यू मीटर में होगा उसे नहीं चेंज करेंगे, जो भी वैल्यू किलोमीटर प्रति घंटे में होगा उसे हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो हमारा स्पीड जो है 90 × 5/18 हो जाएगा ना, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर, मीटर पर सेकेंड। जब हम 5/18 से यानी किलोमीटर प्रति घंटे में 5/18 से गुणा कराते हैं तो मीटर पर सेकेंड हो जाता है, ये भी जान लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए हमने क्या कहा, कोई वैल्यू किमी पर आवर है उसे चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो क्या करना होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। वही कोई वैल्यू मीटर पर सेकेंड में है उसे चेंज करना है किमी पर आवर में, तो इसी के अपोजिट से 18/5 से हम गुणा करा देते हैं। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें। तो हमने वही काम किया, 18 से कट जाएगा 5 बार में, स्पीड आ जाएगी आपकी 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड आ गया तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ठीक है ना। समय बराबर दूरी बट्टे समय होता है, दूरी कितना है 500 का है और ये हो जाएगा 25, ठीक है। 25 से 50 को काटेंगे 2 बार में, लेकिन एक तो जीरो है ना, तो आप बोल सकते हैं 20 सेकेंड में उस आदमी को, ये जो ट्रेन है इस आदमी को 20 सेकेंड में क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दे रखा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक ट्रेन एक पोल को 12 सेकेंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई आपको बताना है। और वहां पर ऑप्शन देखना है। देखिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन देखना बहुत जरूरी है कि जो हमसे पूछा गया है उसका यूनिट क्या है। जिस यूनिट में होगा उसी यूनिट पे हम क्या करेंगे, सारी चीजों को कन्वर्ट करेंगे, जिससे क्वेश्चन बिल्कुल हमारा इजी हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन है 200 मीटर, 240 मीटर, 250 मीटर और ये नोटी नॉट, ठीक है। अब देखिएगा, अगर देखा जाए कि एक ट्रेन है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए, यानी कि जो स्पीड है वो है 72 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। और आगे पढ़ा जाएगा तो चलते हुए ट्रेन एक पोल को क्रॉस करने में जो टाइम लगाता है वो कितना लगाता है, 12 सेकेंड का टाइम लगाता है। ये चीजें दी गई हैं उसमें, ठीक है ना। 12 सेकेंड में पार करती है। तो आपको क्या बताना है, ट्रेन की लंबाई बताना है। तो हमें कह सकते हैं ट्रेन जो आपका ये है इसकी लेंथ बतानी है L1,
ठीक है। तो अगर ये किसी पोल को क्रॉस करेगा, ये जो ट्रेन है किसी पोल को क्रॉस करेगा, तो इस पोल की जो लंबाई L2 है, जो पोल की लंबाई L2 है, ये तो 0 होगा ना। तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, L1 होगा। बात समझ में गया, जो डिस्टेंस होगा वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लंबाई यानी L1 होगा। क्यों होगा वो मैंने बता रखा है। तो अब देखिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो यहाँ पे स्पीड, पहली बात है यूनिट कन्वर्ट करेंगे ना, स्पीड को किसमें चेंज करेंगे, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि ऑप्शन में जो डिस्टेंस है वो किसमें है, मीटर में है। तो 72 गुणे 5/18 कर देते हैं, 18 से कट जाएगा 4 बार में, 18 चौक कितना होता है, 72 ही तो होता है, और 4 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में, तो कहेंगे स्पीड हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो स्पीड की वैल्यू 20 हो गया। टाइम कितना है, तो कहेंगे टाइम जो हमारा दे रखा है वो 12 दे रखा है। तो 12 गुणे 20 कितना होता है, तो कहेंगे 240 होता है। ये डिस्टेंस था जिसे हम मीटर में लिखेंगे, और ये डिस्टेंस किसके बराबर है, तो ये डिस्टेंस बराबर है L1 के। यानी आप बोल सकते हैं जो L1 की वैल्यू है, यानी जो ट्रेन की लंबाई है वो 240 मीटर है। तो देखिएगा कितना इजी तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को लगा दिया। तो चलिएगा अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दे रखा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकेंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई बतानी है, जो कि मीटर में दे रखा है, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर और ये नोट ही नॉट, ठीक है ना। देखिएगा अब यहां पर दिया गया स्पीड 72 km/h, इसे हम तुरंत चेंज कर लेते हैं किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो अभी आपने इसके पहले सॉल्व किया था, कितना आया था, 20 मीटर पर सेकेंड, ये तो इसके पहले किया था। उसके बाद है एक प्लेटफॉर्म, देखिए एक ट्रेन है जो L1 लंबाई की है, और दूसरा एक प्लेटफॉर्म होगा, इधर मान लेते हैं प्लेटफॉर्म होगा जिस पर ये क्या होगा, ट्रेन जा रहा होगा, ठीक है। तो जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई दे रखा है 260 मीटर। तो ये किसकी वैल्यू है, तो कहेंगे L2 की वैल्यू है 260, ठीक है ना। यानी कि जो डिस्टेंस होता है वो हमारा L1 प्लस L2 होता है। आगे पढ़ लेते हैं। 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार कर जाता है। तो ट्रेन की लंबाई बताना है, यानी इस प्लेटफॉर्म को पार करने में जो टाइम लग रहा है वो 23 सेकेंड का लग रहा है, ये दिया गया है उसमें, ठीक है ना। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस बराबर L1 प्लस L2 की वैल्यू, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है 260 हो जाएगा, यही तो होगा। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला यही होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो इस फॉर्मूले पे जब क्वेश्चन लगाया जाएगा तो L1 प्लस 260 यानी डिस्टेंस हो गया इक्वल टू स्पीड हमारा कितना है, कहेंगे 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 23, टाइम की वैल्यू 23 हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। तो L1 प्लस 260 बराबर, जब ये 20 से गुणा किया जाएगा तो 0 हो जाएगा, 3 गुणे 2 6 हो जाएगा, 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, 460 आ जाएगा, ठीक है। तो L1 की वैल्यू अगर यहां से निकाला जाएगा तो आप कह सकते हैं L1 बराबर L1 बराबर 460, तो यहां पर दिया गया था, ये 260 इधर चला जाएगा तो माइनस 260 हो जाएगा, जिसे कैलकुलेट करने पर L1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 आ जाएगा, जिसे हम मीटर में दिखाएंगे तो आपका जो लंबाई होगा ट्रेन का वो कितना हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है। बात समझ में आ गया है। तो चलेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, कि एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति 45, ट्रेन की आपको गति बतानी है, ठीक है ना, यानी कि स्पीड बतानी है, जो कि ऑप्शन में दिया गया 45 किलोमीटर प्रति घंटे, 72 किलोमीटर प्रति घंटे, 54 किलोमीटर प्रति घंटे और 36 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बात को समझिएगा, हम लोग क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। बोला गया एक ट्रेन की लंबाई यानी जो लेंथ दे रखा है वो कितना है, तो कहेंगे लेंथ जो L1 दे रखा है वो है 100 मीटर, ठीक है, और वो 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करा, यानी L2 की वैल्यू है 150 मीटर, और क्रॉस करने में जो टाइम ले रहा है वो है आपका 20 सेकेंड। तो अब हम निकालेंगे डिस्टेंस, तो इन दोनों को मिलाकर हमें डिस्टेंस मिलेगा ना, जो कि हो जाएगा कितना, 250 मीटर का। 100 मीटर का ट्रेन और 150 मीटर का प्लेटफॉर्म, दोनों को जोड़ेंगे 250 मीटर जो होगा वो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा।
टाइम हमें पता है, दिया गया 20 सेकेंड है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपन टाइम। तो डिस्टेंस है आपका 250 और टाइम कितना है, तो कहेंगे जो टाइम दे रखा है वो हमारा कितना है 20 सेकेंड। अब देखिएगा 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये जो आपका स्पीड आएगा वो आएगा मीटर पर सेकेंड में, लेकिन हमें चाहिए किसमें, हमें तो चाहिए किमी पर आवर में, क्योंकि ऑप्शन में किमी पर आवर दिया है। तो स्पीड को जब आप किमी प्रति आवर में चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड, जो मैंने बताया था ना, जब मीटर पर सेकेंड से आप जाते हैं किमी प्रति आवर में, तो क्या करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब जब 18/5 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, उसी जगह ये वैल्यू चला जाता है किसमें हो जाएगा, तो आप कहेंगे किमी पर आवर में। बात समझ में आ गया? 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, 2 से 18 कट जाएगा 9 बार में, 9 गुणे 5 कितना हो जाएगा 45 km प्रति आवर जो होगा वो क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। यानी ट्रेन की जो स्पीड होगी यानी गति होगी वो कितना होगा 45 किलोमीटर प्रति घंटे, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अब थोड़ा सा लेवल को उठाया गया है यहाँ पे, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग लो लेवल से हाई लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं और आने की संभावना भी बहुत है इसकी। तो देखिए, एक रेलगाड़ी है, एक व्यक्ति को 61 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, देखिएगा एक रेलगाड़ी है, मैं रेलगाड़ी बना देता हूं यहां पर। इसकी जो चाल है, स्पीड S1 है, वो 61 किलोमीटर 61 किलोमीटर पर आवर है, गति से चलते हुए, ठीक है, 14 सेकेंड में पार करती है। यानी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 61 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 14 सेकेंड में, टाइम जो है वो है आपका 14 सेकेंड, यानी 14 सेकेंड में उसे क्या करती है, क्रॉस कर देती है। आगे कंडीशन क्या है, जो कि 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रेलगाड़ी के साथ दौड़ रहा है। यानी कि जो व्यक्ति है ये रेलगाड़ी के साथ का मतलब क्या हुआ, उसी दिशा में, जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रहा है उसी दिशा में ये जो व्यक्ति है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है। तो बताना है ट्रेन की लंबाई क्या होगा, और सभी ऑप्शन आपके मीटर में दे रखे हैं। तो ये ध्यान देना है, यूनिट का सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहें तो है यूनिट, ठीक है, यूनिट को ध्यान देकर नहीं लगाएंगे क्वेश्चन तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अब देखिएगा, मैंने कहा कि ट्रेन आपकी चल रही है, जिस दिशा में ट्रेन जा रहा है उसी दिशा में व्यक्ति, यानी कि उसी के ट्रेन के साथ ही व्यक्ति दौड़ रहा है, यानी उसी दिशा में दौड़ रहा है। तो हम निकालेंगे रिलेटिव स्पीड, यानी RS निकालेंगे, सापेक्ष चाल जिसे बोला जाता है हिंदी में, ठीक है ना। सापेक्ष चाल सेम डायरेक्शन में होता है तो माइनस हो जाता है, अधिक में से कम वाले को माइनस कर देते हैं, यानी 61 में से 7 को माइनस करेंगे तो 54 आ जाएगा, जो कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। इसे हम चेंज करेंगे किसमें, तो कहेंगे रिलेटिव स्पीड जो आएगा इसको चेंज करेंगे हम मीटर पर सेकेंड में, यानी 54 गुणे 5/18 कर देंगे। इतनी बात तो करेंगे ना। अब ये जो 18 है 54 को कितनी बार में कैंसिल करेगा, तो 18 से 3 बार में 54 हो जाएगा कैंसिल, तो 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया रिलेटिव स्पीड। अब हमसे पूछा गया है ट्रेन की लंबाई क्या होगी, तो जब इस ट्रेन की लंबाई L1 है तो इस व्यक्ति की लंबाई L2 जो कि होगा कितना 0, कई बार मैंने बताया, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा 0। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो कहेंगे डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होगा, तो कहेंगे डिस्टेंस जो होगा वो हमारा L1 होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लंबाई ली जाएगी, बराबर स्पीड कितना है, तो कहेंगे स्पीड है 15 और गुणे ये कितना है 14, ठीक है ना। अब इसे कैलकुलेट करना है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 × 14, ठीक है, 4 गुणे 5 हो जाएगा 20, और यहाँ 4 और 2 6, और ये हो जाएगा 15, ये हो गया 0, 6 5 11, और ये हो गया 2, 210। देखिए ऑप्शन में दिया होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। L1 जो आएगा वो 210 किसमें आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि सारी चीजें हमने यहाँ पे सेकेंड में और ये किमी पर आवर था, इसे हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिए, जो यानी कि L1 जो होगा ट्रेन की जो लंबाई होगा वो किसमें आएगा, मीटर में आ जाएगा, 210 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 वो आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करना क्या था, पहले रिलेटिव स्पीड हम निकालेंगे, उसके बाद जो चीज करते हैं वैसे करेंगे। तो चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए आप लोग। एक रेलगाड़ी 36 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को, चलिए हम बनाते चलते हैं जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर रहें। एक रेलगाड़ी है जो कि एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में, 36 सेकेंड में, यानी कि समय है 36 सेकेंड, T1 की वैल्यू 36 सेकेंड है, 36 सेकेंड में, और
एक आदमी को कहा गया ना 36 सेकंड में और 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करती है। अच्छा, अब यही रेलगाड़ी, जैसे ये रेलगाड़ी है और इसी प्लेटफॉर्म की बात करें, इस प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति खड़ा है। कौन खड़ा है? एक व्यक्ति खड़ा है। तो इस व्यक्ति को क्रॉस करने में जो समय लगेगा T2 जो लगेगा, जो कि दिया गया है कितना है? 20 सेकेंड लगेगा। ठीक है, T2 कितना दिया गया? 20 सेकेंड लगेगा। तो अगर ये 36 है, T1 36 है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, T2 जो है वो क्या है? ट्रेन उस आदमी को, प्लेटफॉर्म पर जो आदमी खड़ा है उस आदमी को क्रॉस कर रहा है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस नहीं कर रहा है। ये 20 सेकेंड में प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आदमी खड़ा है उसको क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है। ये बात समझना होगा, ठीक है ना। अब दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे हमें L1 और ये जो प्लेटफॉर्म है ये L2 हो जाएगा। इसका जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा? L1 प्लस L2 आ जाएगा। और अगर इसकी बात करें, इस ट्रेन की बात करें जिसकी लंबाई L1 है और इस व्यक्ति की लंबाई L2 जो कि नगड़ होगा ना, जब इस आदमी, यही बात समझ रहा है, जब इस आदमी को क्रॉस करेगा, जब इस आदमी क्रॉस किया जाएगा तो डिस्टेंस यहां पर सिर्फ L1 होगा, क्योंकि ये जो दूसरी ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर एक आदमी खड़ा है, उस आदमी क्रॉस कर रहा है। जब आदमी को क्रॉस करेगा ट्रेन तो वहां पर उस आदमी की लंबाई नगड़ होगी, तो जो सिर्फ डिस्टेंस होगा वो सिर्फ किसकी होगी? ट्रेन की लंबाई होगी। लेकिन इस कंडीशन में ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है 36 सेकेंड में, ठीक है ना। 36 सेकंड में क्या करता है? ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म क्रॉस करता है, डिस्टेंस हो जाएगा L1 यानी ट्रेन की लंबाई प्लस L2 यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो आगे दिया गया है कि ट्रेन की जो गति है, जो स्पीड है वो कितना है? दोनों ट्रेन की सेम स्पीड है, ठीक है ना, एक ही ट्रेन है ना, वो एक बार प्लेटफॉर्म को एक बार व्यक्ति क्रॉस करती है, यानी जो स्पीड है वो है 108 किमी पर आवर। अब हमारा काम क्या है वो समझिएगा। पहले हम स्पीड को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। स्पीड हो जाएगा 108 गुणे 5/18, 18 से 108 6 बार में कटेगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा मीटर पर सेकंड हो गया हमारा स्पीड। अब क्वेश्चन को लगाएंगे सेकंड से, यहां से इससे लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहां से हमें ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी ना, तो और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो चलिए हम कर लेते हैं डिस्टेंस इक्वल टू, जानते हैं डिस्टेंस आपका L1 हो जाएगा। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस है d की वैल्यू L1 है, तो L1 इक्वल टू, समझ में आएगी बात ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो अब डिस्टेंस कितना है? L1 है, हम इस कंडीशन के लिए निकालना है, L1 है। स्पीड कितना है? तो कहेंगे 30 है, 30 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लगा है? ये जो ट्रेन इस आदमी क्रॉस किया तो 20 सेकेंड का टाइम लगा ना, तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे 600 आ जाएगा मीटर। 600 मीटर क्या आ गया? इस L1 की जो लंबाई है वो 600 मीटर है। इस ट्रेन की जो लंबाई है वो कितना है? 600 मीटर है। ये समझ में आ गया। अब हम निकालते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी D2 की बात करेंगे, D2 इक्वल टू, ये मान लेते हैं D1 था, ये मान लेते हैं D2 था, या आप D1 D2 जो भी लिखना है लिख लीजिए। D2 इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम, T1 या T2 जो भी आपने माना था, ठीक है ना, जो भी आपने माना था T1 या T2। तो यहाँ पे T2 था, यहाँ पे T1 था, तो यहाँ पे लिख दीजिए T2, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे T1 था ना, तो टाइम आपका T1, इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहा है? ठीक है, इसको डाउट ही नहीं रखना है, बस इसके लिए निकालना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बात समझ, बात खत्म, ठीक है। अब डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या है? तो कहेंगे डिस्टेंस की वैल्यू है L1 प्लस L2। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहा है तो डिस्टेंस कितना है? L1 प्लस L2 इक्वल टू स्पीड कितना है? 30 है ट्रेन के लिए ना, दोनों के लिए सेम है। और टाइम कितना लगा है? तो कहेंगे 36 लगा है। अब L1 की वैल्यू कितना है? आपने निकाला है ना, 600 है, तो रख देंगे 600 प्लस L2। और जब इसे कैलकुलेट करें 6 गुणे, देखिए 0 तो हो जाएगा ना, 3 का 6 में गुणा करिए 18 हो जाएगा, एक कैरी आएगा, 3 गुणे 3 9 और 1 10, 1080 हो गया। अब L2 निकालेंगे तो 1080 में हम माइनस कर देंगे इस 600 का, जो कि आ जाएगा 480। यही हमारा क्या होगा? प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगा 480 मीटर। बात समझ में आ गया? मैंने क्या किया, पहले हम जो दिया गया था वो सारी चीजें लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपने कहा जो डिस्टेंस होगा जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगा तो L1 प्लस L2 हो जाएगा। यहाँ पे जब ट्रेन किसी आदमी क्रॉस करेगा डिस्टेंस से ट्रेन की लंबाई ली जाएगी। अब इससे हमने कैलकुलेशन किया, पहले स्पीड को मीटर पर सेकेंड में चेंज किया गया, 108 था जिसे 5/18 से गुणा करके 30 मीटर पर सेकेंड लाया गया स्पीड। अब हमने क्या किया, इससे लगाया क्वेश्चन, इससे लगाया गया तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। L1 की वैल्यू देखा जाएगा, L1 क्या है? डिस्टेंस है ना इसका, L1 है, तो L1 हो गया। स्पीड कितना है? इस ट्रेन की स्पीड 30 और टाइम कितना लग रहा है? 20 लग रहा है। उससे हमने ट्रेन की लंबाई यानी इससे निकाल लिया ट्रेन की लंबाई, यानी इस इक्वेशन से हमें क्या मिला? हमें इससे मिला ट्रेन की लंबाई। अब ट्रेन की लंबाई मिल गया, ट्रेन की लंबाई 600 हो गया, तो आगे
d2 क्या होगा L1 प्लस L2 इक्वल टू टाइम इंटू सॉरी स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है आपका 30, वही होगा। टाइम कितना लग रहा है इसके लिए, तो 36 लग रहा है, और L1 की वैल्यू रख देंगे और 36 गुणे 30 हो जाएगा 1080, कैलकुलेट कर लेंगे 480 आएगा। बात समझ में आ गया। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि 300 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ही दिशा में चलने वाली 200 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समझिएगा, पहली बात है, दो ट्रेन है जो कि एक ही दिशा में जा रहा है। एक ट्रेन की लंबाई जो दे रखा है वो 300 मीटर है, ठीक है, और इसकी चाल देख रहा है 90 किमी/आवर। और एक दूसरी ट्रेन है जो कि इसी दिशा में जा रहा है, जिसकी लेंथ है, लंबाई है 200 मीटर है, ठीक है। लंबाई कितनी है, 200 मीटर है ना, बोला गया। चलने वाली 200 मीटर लंबी ट्रेन किस चाल से आ रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी ये जो दूसरी ट्रेन है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से या रफ्तार से एक ही दिशा में चलने वाली 200 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है, लंबी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी आपसे टाइम पूछा गया है। यानी एक ट्रेन जो है, ये जो ट्रेन है, इसको पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। ये जो 300 मीटर वाली ट्रेन है, इसको पार करने में कितना समय लगेगा, यही बोला गया है। तो देखिएगा, टाइम की बात कर रहा है, वो भी टाइम किस में चाहिए, सेकेंड में चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड, यानी यूनिट तो समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस निकालेंगे। पहला काम है डिस्टेंस। जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगा तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, जुड़ जाएगा। 200 300 कितना हो जाएगा, 500 हो गया। 200 300 पहले ट्रेन की, 200 दूसरे ट्रेन की, हो गया 500 मीटर आपका डिस्टेंस। अब बात करते हैं रिलेटिव स्पीड की, क्योंकि दो ट्रेनें हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रही है सेम डायरेक्शन से। रिलेटिव स्पीड कितना होगा, 90 - 60 हो जाएगा, जिसे हम कैलकुलेट करके लिख सकते हैं 30 km/h। और यहाँ पर इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि टाइम आपको सेकेंड में चाहिए। तो 30 गुणे 5/18, 6 से काट देंगे 3 बार में, 6 से कट जाएगा 5 बार में। तो आप इसे लिख सकते हैं 25/3 मीटर पर सेकेंड जो होगा वो आपका स्पीड हो जाएगा। कौन सा स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड आपका हो जाएगा, यानी सापेक्ष चाल हो जाएगा। 25/3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, हमको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। और टाइम इक्वल टू क्या होता है, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम की बात करेंगे तो टाइम डिस्टेंस कितना है, 500 है, और स्पीड हमारा कितना है यहाँ से, तो कहेंगे 25/3 है। इसे कैंसिल करेंगे 20 आएगा, ठीक है ना। 25 से 2 बार में 50 कटेगा, 0 है ना, तो 20 आ जाएगा 25 से। और ये 3 का गुणा हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 3 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 60 सेकेंड, ठीक है ना। 2 सेकेंड आएगा, वो समझ में आया। मीटर में और स्पीड जो है इसका कितना है, मीटर पर सेकेंड में। तो आपका जो टाइम आएगा, जो टाइम हमने निकाला वो क्या आएगा, सेकेंड में आएगा 60 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, वो बिल्कुल सही है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक 1 km यानी 1 किलोमीटर लंबे पुल से गुजरने वाली एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई पुल की दोगुनी है, ठीक है, पुल को 6 मिनट में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। अब यहाँ पे चाल देखेंगे ऑप्शन में, तो किलोमीटर में दिया गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटे, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, 90 किलोमीटर प्रति घंटे, 45 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी इसका कहने का मतलब है, अब ये समझ सकते हैं ऑप्शन में जब किलोमीटर प्रति घंटे है तो क्वेश्चन में भी जो यूनिट होगा इसको किमी और आवर में ही रखेंगे। तो देखिएगा, एक जो पुल है, एक पुल है जिसकी लंबाई मान लेते हैं पुल बना देते हैं। एक पुल आपका कुछ इस प्रकार से, या डायरेक्ट आप लिख दीजिए L2, क्योंकि ट्रेन की लंबाई L1 होता है ना, ट्रेन की लंबाई L1 होता है। उसके बाद जो भी आता है, चाहे पुल हो, चाहे ब्रिज हो, ठीक है, चाहे आपका प्लेटफॉर्म हो, चाहे टर्नल हो, उसको L2 मानेंगे। तो L2 की वैल्यू 1 km है, दिया गया। पुल की लंबाई कितना है, 1 किलोमीटर है, आपने लिख दिया 1 किलोमीटर जो है पुल की लंबाई है। आगे देखिएगा, रेलगाड़ी, पुल से गुजरने वाली रेलगाड़ी जिसकी लंबाई पुल की दोगुनी है, पुल की 1 है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना होगा, 2 km होगा, दोगुनी है ना, 2 km होगा, ठीक है। पुल को 6 मिनट में पार कर लेती है। अच्छा ठीक है, यानी आपको टाइम दिया गया है कि टाइम जो है वो 6 मिनट का है। तो 6 मिनट है तो मिनट को आवर में चेंज करेंगे ना। मिनट तो दिया गया, यहाँ पे देखिए किमी है, यहाँ किमी है, और ऑप्शन में क्या है, किमी पर आवर है। तो यहाँ पे तो 6 मिनट दिया गया है। मिनट किसमें है, मिनट में है, लेकिन मिनट को किसमें चेंज करेंगे, आवर में चेंज करेंगे। तो 60 से क्या होगा, भाग देना होगा। तो आप बोल सकते हैं 1/10 आवर का समय लगेगा। टाइम आपका पता चल गया आवर में। अब आपसे क्या पूछा गया, स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस आपका कितना है, तो आप कहेंगे दोनों को जोड़ देंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा 3 किलोमीटर का। 3 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, टाइम कितना लगा, 1/10 लगा। इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 30
किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे स्पीड पूछा गया था ना, स्पीड क्या होगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर हम 9 पे चलते हैं। नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर सकती है, जबकि यह एक लड़के को जो उसी दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ चल रहा है 9 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए क्या होगा। और वो ऑप्शन दिया गया है सभी 175 मीटर, 175 मीटर, 75 मीटर, 100 मीटर और नॉट या नोटी। ठीक है ना। चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा तो उससे हम देख लेते हैं। पहले हम बनाएंगे एक ट्रेन और एक प्लेटफॉर्म कुछ इस प्रकार से। ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे जाएगी तो इस ट्रेन की जो लंबाई होगी वो होगी 35, सॉरी इसका जो चाल होगा स्पीड होगा 35 km/h। ठीक है, ये बात हो गया। और चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार करता है, यानी इसका जो टाइम लगा मान लेते हैं T1 जो है वो 18 सेकेंड है। तो इसकी मान लेते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई L2 है और इस ट्रेन की लंबाई L1। इनको मीटर में ही रखेंगे, याद रखिएगा, इनको किसमें रखेंगे, मीटर में ही रखेंगे। ठीक है। अब उसके बाद आगे जब ट्रेन जाता है तो एक आदमी को या एक व्यक्ति को जो कि उसी दिशा में चल रहा होता है उसे क्रॉस कर जाता है। ठीक है। तो क्रॉस करने में जो समय लगता है वो कितना लगता है, 9 सेकेंड का। इसका चाल वही होता है 35 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है ना, इसका चाल तो वही होगा 35 km/h। और एक बात और कि ये जो ट्रेन की लंबाई है L1 है जो कि मीटर में आपने रखा है। ठीक है ना। और ये व्यक्ति जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में। ये चीज याद रखने वाली बात है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अब क्वेश्चन को लगाया कैसे जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे निकाली जाएगी। तो पहले आप अगर सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट आपने बनाया है, सेकेंड वाला जो फिगर बनाया है, इससे करेंगे तो ईजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ट्रेन की लंबाई मिल सकती है। तो इससे लगाइए आप पहले। इससे जब लगाएंगे यहां पर हम ट्रेन की लंबाई इस साइड निकाल लेते हैं। ठीक है। तो देखिएगा अगर हम बात करें रिलेटिव स्पीड की, दो व्यक्ति है ना, तो रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे, सेम डायरेक्शन है, तो 35 - 5 हो जाएगा 30 × 5/18 कर देंगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में था तो मीटर पर सेकंड चाहिए। 18 यानी 6 से कटेगा, 6 × 18, 6 × 5 = 30, यानी कि 25/30 सॉरी 25/5 × 25/3 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड आपको मिल जाएगा। ठीक है। आपको क्या चाहिए था, यहां से लेंथ चाहिए था ना, तो यहां पे L1 बराबर है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना लग रहा है, 9 सेकेंड का लग रहा है। 3 से कट गया 9, 3 बार में 25 × 3 कितना होगा, 75 मीटर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई। ये तो समझ में आ गया, ट्रेन की लंबाई हो गया 75 मीटर। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये तो इसका काम खत्म। यहाँ से हमने ट्रेन की लंबाई निकाल लिया। जब ये 75 मीटर है तो आप डिस्टेंस यानी इसे आप लिख सकते हैं ना 75 मीटर। अब देखिएगा ये जो चाल है ये इसी चाल से इस प्लेटफॉर्म को कर रहा है क्रॉस ना, तो चाल तो आपका 35 ही रहेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो स्थिर होता है, वो चलता नहीं है। तो अगर यहां से स्पीड की बात करें तो हो जाएगा 35 × ठीक है 5/18, ये हो जाएगा। अब कोई चीज तो कैंसिल होगा नहीं, कोई भी चीज कैंसिल नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही रख देते हैं स्पीड और हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें चाहिए क्या, हमें लेंथ चाहिए ना, तो डिस्टेंस इक्वल टू यानी डिस्टेंस 75 75 प्लस यानी L1 + L2 होगा ना, प्लस L2 यानी L1 की वैल्यू 75 और L2 की वैल्यू सॉरी L1 की वैल्यू 75 और L2 की वैल्यू तो आपको ज्ञात करना है, L2 आपको फाइंड करना है। ये डिस्टेंस हो गया इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 35 × 5/18 और टाइम की बात करते हैं, टाइम कितना 18 है। देखिए अब 18 से कैंसिल हो गया, 18 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है ना। अब क्या करने वाले हैं, देखिए 75 प्लस L2 इक्वल टू 35 × 5 हो जाएगा 175। ठीक है ना। 5 × 5 करेंगे 25 होगा, 5 आएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 5 × 15 2 17, 175 हो गया। यानी L2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 175 में से हम 75 को माइनस कर देंगे तो आप बोलेंगे L2 की वैल्यू जो 100 मीटर आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। ऑप्शन में दिख रहा है ना 100 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। तो चलिए ये चीज समझ में आ चुका है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 काफी अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि एक 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक आदमी को पार करने में कितना समय लेगा जो कि विपरीत दिशा से 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही 400 मीटर लंबी एक दूसरी ट्रेन में बैठा है। देखिएगा कहने का मतलब एक ट्रेन आपका ये है जिसकी लंबाई है 600 मीटर और ये जो चल रहा है ये 80 किलोमीटर
प्रति आवर की चाल से चल रहा है। एक दूसरी ट्रेन है जो कि इधर कहीं से आ रही है, जिसकी लेंथ है कितना है 400 मीटर। 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो कि कैसे आ रही है 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा से आ रही है। बोला गया विपरीत दिशा से आ रही है और इस ट्रेन में एक आदमी बैठा है। इसको एक आदमी को बैठा देते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, ऐसे बैठा हुआ है। अब ये बैठे हुए हैं भाई साहब, तो आगे बोला गया है लंबी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही 400 मीटर लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी में बैठा है। तो यहां पर आपसे ये पूछा है कि एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। कौन सा आदमी? इस आदमी को पार करने में। देखिए क्वेश्चन का मतलब मैं समझा देता हूं, एक बार पढ़ लिया आप लोगों ने, अब समझिएगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने तो फिर से समझिएगा क्या कह रहा है। कहने का मतलब एक ट्रेन है जो कि 600 मीटर लंबी है, जो कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। एक दूसरी तरफ से एक दूसरी ट्रेन आ रही है जिसमें एक आदमी बैठा है। इस आदमी को क्रॉस करने में जो है ये ट्रेन कितना समय लेगा। यदि ये ट्रेन 400 मीटर लंबी, सॉरी, ये आदमी जो है 400 मीटर लंबी ट्रेन में बैठा है और जो इसकी स्पीड कितनी है 64 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो आपको टाइम बताना है, ठीक है। तो अब समझिएगा कि अब क्या करना है। अगर आदमी बैठा है किसी ट्रेन के अंतर्गत, आप बैठे हैं किसी ट्रेन में, ठीक है, आप बैठे हैं, मान लीजिए आप बैठे हैं किसी ट्रेन में, आपकी ट्रेन चल रही है, उधर से विपरीत से एक दूसरा ट्रेन आ रहा है और वो आपको क्रॉस करने में कितना समय लगी उसको ज्ञात करना है। तो वो ट्रेन, आपकी पूरी ट्रेन को क्रॉस करने में समय आपसे नहीं पूछा गया है। आपके माइंड में ये आएगा कि सर पहले डिस्टेंस के लिए, हमारे पास डिस्टेंस के लिए हम 600 + 400 कर दें इसकी लंबाई, ठीक है, यही तो डिस्टेंस होगा, जो कि बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा? आप इस ट्रेन में बैठे हैं, आप बैठे हैं लेकिन आपकी ट्रेन 400 मीटर लंबी है। आप बैठे हैं ना, लेकिन आपकी ट्रेन क्या है 400 मीटर लंबी है। तो आपकी ट्रेन को वो ट्रेन क्रॉस करने के लिए नहीं पूछ रहा है, वो आपको क्रॉस करेगा तो कितना समय लगेगा। जब आप बैठे हैं, आप उस ट्रेन में बैठे हैं, तो उस ट्रेन की जो चाल होगी वो आपकी चाल होगी। जिस चाल से, यानी ये ट्रेन जो है 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी आप बैठे हैं तो आप भी इसी स्पीड से जा रहे हैं आगे, ठीक है ना। तो स्पीड तो क्लियर है कि आपका 64 किलोमीटर प्रति घंटे है, लेकिन आपकी जो लंबाई है वो नगण्य होगी उस ट्रेन के, इस ट्रेन के अकॉर्डिंग जो ट्रेन आपको क्रॉस करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो सिर्फ डिस्टेंस हो जाएगा 600। क्यों 600 होगा? L1 हो गया ना। अब ये जो आदमी है, इस ट्रेन जब आदमी को क्रॉस करेगा तो इस आदमी की जो लंबाई होगी नगण्य मानी जाएगी। अगर ये ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस करता तो 400 जोड़ते, लेकिन इस ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा है, सिर्फ इस आदमी को क्रॉस कर रहा है जो कि ट्रेन के अंदर बैठा है और स्पीड है 64 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हम निकालेंगे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो 80 - 64 कर देंगे, ठीक है ना। जो ये कितना आएगा तो कहेंगे 16। कितना आएगा? 16 आएगा ना। 80 में से जब 64 माइनस करेंगे तब का आ जाएगा 16 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है ना। तो कहेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अब मैंने माइनस कर दिया, ठीक है ना। सभी लोग कह रहे होंगे पहली बार हाँ सर सही है, हाँ सर सही है। नहीं, सही नहीं है। बात समझे, ये विपरीत दिशा है। विपरीत दिशा मैंने कहा ना, जब दो ट्रेन एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन से आती है तो स्पीड जुड़ता है, यहाँ घटेगा नहीं। यही चीज ध्यान देने वाली बात थी, ठीक है ना। जैसे हमने पढ़ाया वैसे पढ़ लिया नहीं। आपको करना क्या है, पहले समझना है एक ट्रेन इस डायरेक्शन जा रही है, दूसरी इस डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड होता है प्लस होता है ना, तो प्लस करेंगे। समझ में आ गया? जब प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 8 6 होता है 14, 144 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा। इसमें चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो रिलेटिव जो स्पीड आएगा आपका 144 × 5/18। देखिए 18 से जब 144 कटेगा 8 बार में, 8 5 कितना होता है 40, तो 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये तो हो गया स्पीड, ठीक है, ये तो हो गया स्पीड। अब हमें क्या पता करना था कि इस आदमी क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना लगा 600 है और स्पीड कितना है, स्पीड कितना है, तो अभी आपने निकाला रिलेटिव स्पीड, इस आदमी की स्पीड और इस ट्रेन की स्पीड, ठीक है, जो कि क्या है 40, ठीक है। 0 0 से कट जाएगा, ठीक है, और 4 से कटेगा 15 बार में ना, 15 चौका 60 होता है, तो 15 सेकंड लगेगा टाइम। बात समझ में आएगी नहीं? यानी कि इस आदमी, ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करने में 15 सेकंड का समय लगेगा। सारी चीजें मैंने बहुत ही डिटेल से समझाया है, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके बैक करके देख लीजिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। अब एक लास्ट, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और यही लास्ट क्वेश्चन करने के बाद आपका जो ट्रेन का कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और इससे ज्यादा, इससे हाई लेवल का आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। आप प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन लगा दीजिए, सब बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दो स्थान ए और बी के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो 440 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी सुबह 5 बजे ए से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शुरू होती है, ठीक है, और दूसरी जो है बी से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सुबह 7 बजे शुरू होती है, तो वो किस समय मिलेंगी? और समय बताया गया है। पहला ऑप्शन है 9 AM, दूसरा ऑप्शन है 11 AM, तीसरा ऑप्शन है 11 PM, चौथा ऑप्शन है 12 AM, ठीक है ना। चलिए समझते हैं इस बात को कि क्या होने वाला है। देखिए, जब दो स्टेशन है, एक स्टेशन आपका ए है, दूसरा स्टेशन क्या है तो कहेंगे बी है, ये हो गया। अब यहां से एक सुबह 5 बजे यानी 5 AM पर, अच्छा दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है पहले वो लिख लेते हैं, कितना है 440 km, ठीक है, 440 km इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अब एक ट्रेन जो है वो सुबह 5 बजे ए से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। जब 5 से चला और दूसरा ट्रेन ना 7 बजे से चलती है, तो दोनों कब मिलेगी यानी कितने बजे मिलेंगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए अब क्या करना है, पहले दोनों का टाइम सेम करिए। इस ट्रेन जो 5 बजे जा रही है और ये 7 बजे जा रही है ना, इसको भी 7 बजे ले जाइए। ये 5 से 7, इसको ले जाइए 7 बजे। जो ट्रेन ए से चल रही है इसको भी ले जाइए 7 बजे। वो कैसे जाएगा, जब 5 बजे से चला होगा तो 7 तो बजेगा ना, 5 के बाद 6 आएगा, फिर 7 आएगा, 7 बजे तक ये कितना दूरी चला वो निकालिए। पहले 5 से 7 बजे तक कितना दूरी चला, तो 2 घंटे में कितना दूरी चला वो निकालना है। देखिएगा, अगर ये जो पहली ट्रेन है वो किस स्पीड से आ रही है, तो वो आपका जा रहे है सुबह 5 बजे ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये घंटे में 40 किलोमीटर जाएगा, तो 2 घंटे में कितना जाएगा तो कहेंगे 80 जाएगा, यानी 2 घंटे में ये चला गया 80। जब ये 5 से 7 बजे पहुंचा तो टोटल 80 किलोमीटर जा चुका था। अब 7 से 7 के बीच की बात करेंगे तो बचा डिस्टेंस कितना, बचा डिस्टेंस जब ये चालू हुआ तब तक ये जो है या इसके और इसके बीच में दूरी कितना बचा, तो हम क्या करें 440 में से 80 घटाएंगे जो कि आएगा 360। बताइएगा 360 आ जाएगा किलोमीटर, जो कि ये दोनों अब मिलकर कवर करेंगे कितने बजे से, 7 बजे से, ठीक है। अच्छा, अब इसकी स्पीड तो आपको पता है, इसकी स्पीड है 40 और इसकी स्पीड क्या है, तो इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर। सेकंड वाले की स्पीड क्या है 50 किलोमीटर प्रति आवर है। अब समय कितना लगेगा उसे ध्यान समझिएगा। हम टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा 360 और दोनों विपरीत दिशा से आ रहे हैं, 5 4 9, दोनों विपरीत दिशा से आ रहे हैं ना, किलोमीटर प्रति घंटे है, किलोमीटर में है, दोनों की स्पीड क्या होगी विपरीत दिशा से जुड़ जाएगी, ठीक है। ये इस साइड से आ रहा है, ये इस साइड से जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 90, 0 0 से और 9 से, ठीक है ना। 9 से क्या किसको काटना है 36 को, 9 चौक का कितना होता है 36 होता है ना, तो आप कहेंगे समय लगा 4 घंटे, यानी 4 घंटे में ये दूसरे से मिलेंगे। तो अगर 4 घंटे से मिलेंगे तो 7 बजे दोनों स्टार्ट हुए ना, एक तरह से समझ सकते हैं 7 बजे दोनों स्टार्ट हुए हैं, इसमें 4 जोड़ देंगे, 7 4 कितना होगा 11 हो जाएगा, यानी आप बोलेंगे 11 AM, यानी सुबह 11 AM पर दोनों क्या हो जाएंगे ट्रेनें बिल्कुल मिल जाएंगे। बात समझ में आ गया। तो आज टोटल हमने ट्रेन में जो है 11 क्वेश्चन कर लिया और ट्रेन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। और इससे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। हर एक वैरायटी के मैंने क्वेश्चन करा दिया, तो आप अपने सीट से या जहां से भी होगा क्वेश्चन लगाइएगा और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो शेयर किया करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। जितना हो सके हमें प्रमोट करिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें कवर करा रहे हैं, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर तो मैंने कह दिया आप लोग करिएगा। और जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए, धन्यवाद।